भारत में G20 सरबराही इजलास का आगाज़ हो गया। इजलास के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्ले कार्ड पर इंडिया की बजाय भारत दर्ज किया गया है, जिससे मुल्क का नाम तब्दील किए जाने के हवाले से जारी क़यास-आराइयाँ मज़ीद ज़ोर पकड़ गईं। इंडिया को भारतीय ज़ुबानों में भारत, भारता, हिंदुस्तान जैसे नौ आबादियाती दौर से कब्ल के नामों से भी पुकारा जाता है और ये नाम अवाम और सरकारी सतह पर भी अक्सर इस्तेमाल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के आगाज़ का ऐलान किया। वो एक मेज़ के पीछे बैठे जिस पर रखी नाम की तख्ती पर अंग्रेज़ी में इंडिया की बजाय भारत दर्ज था, जबकि G20 के लोगों में दोनों नाम यानी हिंदी में भारत और अंग्रेज़ी में इंडिया दर्ज किया गया है। इस तरह के प्ले कार्ड्स पर माजी में इंडिया लिखा जाता था। मोदी ने हिंदी में बात करते हुए कहा कि भारत G20 इजलास की सदारत करते हुए तमाम सरबराहान ममलिकत को खुशामदीद कहता है। G20 इजलास में शिरकत के लिए आने वाले सरबराहान ममलिकत को आज नई दिल्ली में $30 करोड़ की लागत से हाल ही में तामीर होने वाली इमारत भारत मंडपम में इशाया दिया जा रहा है। इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। अमरीकी सदर जो बाइडन नई दिल्ली में पहुंच गए हैं। इजलास के मौका पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी सरमायाकारी फोरम की मेज़बानी भी करेंगे। सऊदी अरब की अमरीका, भारत और UAE के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है, जिसके तहत खलीजी और अरब ममालिक रेलवे और बंदरगाहों के ज़रिए भारत से जुड़ सकेंगे। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Excellency,